वीज़ा क्या होता है? क्या है वीज़ा की फुल फॉर्म? कितने प्रकार के वीज़ा? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलीम गरेवाल। अगर आपने मेरा पेज GKTH यानी कि गरेवाल नॉलेज एंड ट्रैवल हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खासकर वो जो बाहर जाना चाहते हैं या लेटेस्ट अपडेट रखना चाहते हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीज़ा क्या है, वीज़ा की फुल फॉर्म क्या है, वीज़ा की कितनी कैटेगरीज हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो गाइज, जो वीज़ा की फुल फॉर्म है वो है विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, जिसको लैटिन में हम बोल सकते हैं पेपर दैट हैज़ बीन सीन। ये वो ओवरऑल डॉक्यूमेंट होता है, इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है, जिसके बिना पर हम दूसरी कंट्री में अगर जाते हैं तो वो ये वाला पेपर देखेंगे, इसके बाद हमें वो एंटर करने देंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है जिसको हम वीज़ा बोलते हैं। वीज़ा की 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, लाइक स्टिकर वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एंड वीज़ा ऑन अराइवल। सो इन सभी में वीज़ा कॉमन है। सो वीज़ा जो है, वीज़ा मैंडेटरी ही है। ये नहीं कि हम वीज़ा ऑन अराइवल अगर किसी कंट्री में जाते हैं तो हम जाते हैं बस हम वहाँ पर जाएंगे और हमें एंट्री दे देंगे। नो, वहाँ पर भी हमें एक वीज़ा मिलेगा, वीज़ा ऑन अराइवल। ठीक है। अगर कई कंट्री कहते हैं कि नहीं, अगर आपने हमारे देश में आना है तो पहले आपने अप्लाई करना है वीज़ा। सो हम यहाँ से कई बार लेके जाते हैं। कई कंट्रीज़ कहते हैं कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ऑनलाइन जाइए हमारी साइट पर, वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। सो वीज़ा इज़ ए वेरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट अगर देख जाए, अगर हमें किसी कंट्री में जाना है तो आज इसी के बारे में स्टडी करेंगे। वीज़ा कितने प्रकार का होता है, वीज़ा क्या होता है, वीज़ा की फुल फॉर्म क्या होती है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो वीज़ा की फुल फॉर्म है विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, जिसको हम लैटिन में बोल सकते हैं पेपर दैट हैज़ बीन सीन। जो पेपर हम जब किसी इमिग्रेशन में दूसरी कंट्री में जाते हैं या हमने कंट्री से भी अपनी दूसरी कंट्री में जाना है तो वहाँ पर जो है हमें एक पेपर जो होता है जिसको हम वीज़ा बोलते हैं वो दिखाना पड़ता है। सो इट इज़ अ कंडीशनल ऑथराइजेशन ग्रांटेड। गाइस, कंडीशनल, ये एक हमें कंडीशन पर दिया जाता है। कंडीशन जो है वो मेंशन की जाती हैं। जो वीज़ा हमें मिलता है उसमें जो सारी कंडीशंस हैं वो मेंशन की जाती हैं। सो उसमें कई मैंडेटरी कंडीशंस होती हैं कि आप कितनी टाइम तक स्टे कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हम आगे पढ़ेंगे। क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो भी हम देखेंगे। जो इट इज़ अ कंडीशनल ऑथराइजेशन ग्रांटेड बाय टेरिटरी टू अ फॉरेनर। जिस कंट्री में कोई बंदा जा रहा है, अगर कोई इंडिया में आ रहा है, अगर हम सपोज करते हैं कोई कनाडा में जा रहा है, अगर उस कंट्री में हम जा रहे हैं, हम उनके लिए फॉरेनर्स हैं। सो वो जो वीज़ा होता है हमें अलाउ कर रहा है अंदर एंटर करने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए और टेरिटरी छोड़ने के लिए। वो सारा कुछ वहाँ पर वीज़े में जो है वो प्रेजेंट होता है। सो उसमें क्या क्या मेंशन होता है, वीज़े में क्या क्या मेंशन होता है? पहली बात कि किस टाइप का वीज़ा है। वर्क वीज़ा है, टेम्पररी वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है। ऐसी और भी कैटेगरीज हैं जो आगे पढ़ेंगे कि कौन सी कैटेगरी का वीज़ा है, कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक हम वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, लाइक ड्यूरेशन ऑफ स्टे हम इसको बोल सकते हैं। उसमें मेरे पर्टिकुलर्स होंगे, जो क्लाइंट जा रहा है, जो एप्लीकेंट वहाँ पर जा रहा है उसके पर्टिकुलर्स होंगे, नाम होगा, पासपोर्ट नंबर होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी। सो ऐसे जो है ज़रूरी जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वहाँ पर जो है वीज़े में जो है मेंशन होंगी। गाइज, अभी थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, ये वीज़ा कब स्टार्ट हुए। गाइज, हम जैसे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो था पासपोर्ट एंड वीज़ा जो था वो मैंडेटरी नहीं था। पीपल जो थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, दे कैन ट्रैवल टू वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते थे, उनको वीज़े की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैंडेटरी कब हुआ? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो था, जो वीज़ा एंड पासपोर्ट था वो मैंडेटरी कर दिया गया। सो ये है हिस्ट्री। और भी हिस्ट्री के पॉइंट्स लेके आऊँगा, पासपोर्ट के रिगार्डिंग भी आपको बताऊँगा, वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ वीज़ा, कितने टाइप्स के वीज़े होते हैं। सो मेनली जो होते हैं 5 टाइप्स जो हैं, हमने 5 कैटेगरीज में जो है हमें वीज़ा मिलता है। फर्स्ट वन इज़ ट्रांसिट वीज़ा, दूसरा जो ऑप्शन है वो है शॉर्ट स्टे और विजिटर वीज़ा। द थर्ड वन इज़ लॉन्ग स्टे वीज़ा, फोर्थ वन इज़ इमिग्रेंट वीज़ा एंड द फिफ्थ वन इज़ ऑफिशियल वीज़ा।
सो इसको हम थोड़ा सा जल्दी से ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, सो आप बोर ना हो जाएं, इसलिए हम जल्दी से इसको देखेंगे। ट्रांसिट वीज़ा क्या होता है गाइज? आप मेरी एक पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था ट्रांसिट वीज़ा क्या होता है। ट्रांसिट वीज़ा ये होता है कि हमने लाइक इंडिया से मैंने कनाडा जाना और मेरी स्टे जो है वो फ्रांस में है। सो फ्रांस में अगर मैंने जाना तो फ्रांस के लिए मुझे ट्रांसिट जो वीज़ा है वो मेरे लिए मैंडेटरी है। अगर मैंने ट्रांसिट वीज़ा जो होता है वो कुछ घंटों के लिए होता है और मैक्सिमम 10 डेज़ के लिए जो होता है अकॉर्डिंग टू द कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशन। वहाँ की जो कंट्री है वो कैसे ट्रांसिट वीज़ा देती है उनके मुताबिक डिपेंड करता है। ट्रांसिट वीज़ा बहुत थोड़े टाइम का होता है, कुछ घंटों का या मैक्सिमम 10 दिन के लिए होता है। सो इसको बोलते हैं ट्रांसिट वीज़ा। अगर हम किसी कंट्री में थोड़े टाइम के लिए स्टे करने हैं, आगे हमारी डेस्टिनेशन अलग है, जैसे इंडिया से मैंने कनाडा जाना, अब अगर मैं बीच में थोड़ा सा रुक के जाऊंगा हम उसको बोलते हैं, उसके जिस कंट्री में रुकूंगा उसका अगर वीज़ा चाहिए तो उसको बोलते हैं ट्रांसिट वीज़ा। सो आगे आते हैं सेकंड हमारी कैटेगरी शॉर्ट स्टे वीज़ा। शॉर्ट स्टे वीज़ा में कौन कौन से जो मेनली चार हैं, एक प्राइवेट वीज़ा आ जाता है जिसको विजिटर वीज़ा बोलते हैं, दूसरा टूरिस्ट वीज़ा बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज़ मेडिकल वीज़ा, एंड फोर्थ वन इज़ बिजनेस वीज़ा। और उसके साथ ही कुछ कैटेगरीज हैं वो भी आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जाते हैं फर्स्ट पॉइंट में प्राइवेट वीज़ा। सो गाइज जो प्राइवेट वीज़ा होता है शॉर्ट स्टे में वो होता है थोड़े टाइम के लिए, मिनिमम 3 मंथ्स के लिए या 6 मंथ के लिए, उसको हम बोलते हैं विजिटर वीज़ा। सो अगर हम किसी अगर कनाडा में किसी रिलेटिव के पास जाना है तो अगर मैंने वहाँ पर जाना है तो उसको हम बोलेंगे, मैंने किसी रिलेटिव के पास जाना है उससे मिलने जाना है तो उसको बोलेंगे विजिटर वीज़ा, जो मुझे 3 मंथ्स के लिए मिलेगा। शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है। इसी के लिए अगर मैं बोलूँ टूरिस्ट वीज़ा भी सेम होता है, मगर टूरिस्ट वीज़ा होता है मैंने घूमने के लिए जाना है। विजिटर वीज़ा अलग है कि मैंने अपने रिलेटिव को मिलने जाना है, एंड जो टूरिस्ट वीज़ा वो अलग है, मैंने लेजर टाइम के लिए वहाँ पर जाना है, मैंने अपना हॉलीडे स्पेंड करने जाना है, मैं किसी रिलेटिव के पास नहीं जा रहा। अगर मैं स्टे करूँगा तो मैं किसी होटल में करूँगा। सो विजिटर वीज़ा जो है 3 मंथ्स के लिए हो या 6 मंथ के लिए होता है। टूरिस्ट वीज़ा भी 3 मंथ्स या 6 मंथ के लिए होता है। इसके अलावा जो मेडिकल रीज़न है, वो जो मेडिकल रीज़न के लिए भी जो है हम वीज़ा ले सकते हैं, उसका भी वो जो आता है वो कैटेगरी शॉर्ट स्टे वीज़ा में आती है। अगर हमने कोई इलाज कराने जाना है या कुछ भी वहाँ पर मेडिकल पर्पज़ के लिए जाना है तो वहाँ उसको हम मेडिकल वीज़ा जो बोल सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस वीज़ा वो होता है कि हमने वहाँ पर कोई बिजनेस के अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, थोड़े टाइम के लिए जाना है, एक मीटिंग है कुछ, जैसे अंबानी वगैरह आपको पता है बड़े लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वो बिज़नेस वीज़ा लेके जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता मंथ के लिए जाते हैं। अगर कंपनी सेट करनी है अपनी तो उसके रिगार्डिंग जाते हैं, तो उसको हम बिज़नेस वीज़ा बोलते हैं। आगे और भी शॉर्ट कैटेगरीज हैं, आइए देखते हैं वो शॉर्ट स्टे वीज़ा में थोड़ी थोड़ी वो कैटेगरीज कौन सी हैं। लाइक वर्किंग हॉलीडे वीज़ा, वो भी शॉर्ट स्टे वीज़ा में आता है। अगर हमने कोई कल्चर वहाँ पर एथलेटिक एंड कल्चरल वीज़ा हम बोल सकते हैं, जिसको गेम्स के लिए वीज़ा मिलता है उसको एथलेटिक वीज़ा बोलते हैं, और जिसको जो सिंगर्स वगैरह जाते हैं या मूवी की शूटिंग के लिए जाते हैं उसको हम कल्चर वीज़ा बोलते हैं। इसके अलावा रिफ्यूजी वीज़ा इन द सेंस कि थोड़े टाइम के लिए 1 मंथ या 2 मंथ के लिए कोई किसी कंट्री में थोड़ा हो गया, एक क्लेश वगैरह हो गया, सो वो दूसरी कंट्री में जाएगा 1 मंथ के लिए या 2 मंथ्स के लिए। रिफ्यूजी वीज़ा उसको शॉर्ट वीज़ा बोल देते हैं, और रिफ्यूजी वीज़ा भी उसको बोलते हैं। इसके अलावा पिलग्रिम एज वीज़ा, जिसको हम बोलते हैं कि वहाँ पर कोई धर्म स्थान में, जैसे सऊदी अरब में जाते हैं, रोम में जाते हैं, इज़राइल में जाते हैं, वो होता है पिलग्रिम वीज़ा, उसको हम बोलते हैं। सो वहाँ पर वो जा रहा है, वो धार्मिक काम के लिए जा रहा है या उसकी आस्था है वहाँ पर, कोई धर्म स्थल है वहाँ पर वो जा रहे हैं। गाइस आइए देखते हैं लॉन्ग स्टे वीज़ा कौन से होते हैं। लॉन्ग स्टे जो वीज़ा होते हैं उसमें 4 कैटेगरीज आती हैं, स्टूडेंट वीज़ा, टेम्परेरी वर्कर्स वीज़ा, टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा जिसको TR बोलते हैं, एंड द फोर्थ वन इज असाइलम वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा गाइस सबको पता है कि लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है, मिनिमम 1 ईयर का मिलता है, आगे जाके वो एक्सटेंड हो जाता है। सो किसी स्टूडेंट ने वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है, किसी इंस्टीट्यूट में वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है, ये उसके लिए वीज़ा होता है। एंड द सेकंड वन इज़ टेम्परेरी वर्कर वीज़ा, जो वहाँ पर टेम्परेरी वर्कर जा रहे हैं, 1 साल के लिए 2 साल के लिए काम करने के लिए जा रहे हैं, उसको हम लॉन्ग स्टे वीज़ा बोलेंगे। वहाँ पर काम करने के लिए जा रहा है। सो एज़ कम्पेरिजन टू बिजनेस वीज़ा एंड बाकी सभी वीज़ा से ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो एज़ कम्पेरिजन टू अदर वीज़ा वो ज़्यादा होती है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है जो है वर्क वीज़ा लेना, मगर इसकी जो ड्यूरेशन अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो 1 साल 2 साल 3 साल तक भी हो सकती है। इसके अलावा गाइस कई जो कंट्री है वो बोलते हैं कि अगर आपने यहाँ पर PR के लिए आना है उससे पहले आपको टेम्परेरी रेजिडेंस पर आना पड़ेगा, यानी कि TR। आपने TR के बारे में सुना होगा, PR एंड TR। अगर फुल फॉर्म देखा जाए PR की, परमानेंट रेजिडेंस
इससे पहले जो हमें मिलता है वो मिलता है टीआर यानी कि टेम्पररी रेजिडेंस। हमें कुछ टाइम के लिए वहाँ पर टेम्पररी रेजिडेंस लेना पड़ता है, वहाँ पर टेम्पररी रहना पड़ता है। उसके बाद 2 साल बाद या 1 साल बाद टेम्पररी रेजिडेंस के बाद हमें जो है पीआर मिल जाती है, जिसको हम परमानेंट रेजिडेंस बोलते हैं। सो टीआर जो वीज़ा है ये भी जो आता है इसमें लॉन्ग स्टे वीज़ा में आता है। गाइस इसके बाद है असाइलम वीज़ा। असाइलम वीज़ा गाइस रिफ्यूजी वीज़ा में और असाइलम वीज़ा में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिफ्यूजी वीज़ा जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए अगर क्लेश पड़ा है किसी कंट्री में तो उससे बचने के लिए वहाँ पर क्या है उसको रिफ्यूजी वीज़ा बोलते हैं। असाइलम वीज़ा जो होता है वो परमानेंटली वहाँ पर सेटल होने के लिए गया है, क्योंकि उस बंदे को अगर कनाडा में कोई सेटल होने असाइलम वीज़ा अगर रखता है अपना तो वो इसलिए वहाँ पर रहना चाहता है कि उसको अपनी कंट्री में खतरा है। खतरा किसी भी तरह का हो सकता है, उसको किसी ग्रुप से खतरा है, किसी एसोसिएशन से खतरा है, उसको प्रोसिक्यूशन यानी कि उसको उसकी ज़िंदगी को खतरा है कि वो उसको मार सकते हैं वहाँ पर। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी की, जैसे हम पॉलिटिकल असाइलम भी लेते हैं, लाइक विजय माल्या जो है उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ली है इंग्लैंड में, सो वो भी असाइलम वीज़ा हम उसको बोल सकते हैं। सो इसके अलावा जो मेन कैटेगरी आती है इमिग्रांट वीज़ा का, जो इमिग्रांट वीज़ा होता है वो होता है कि इमिग्रांट की आगे कैटेगरीज हैं हम देखेंगे। इमिग्रांट जो वीज़ा होता है, इमिग्रांट कोई बंदा वहाँ पर किसी कंट्री में गया है, वो वहाँ पर परमानेंट सेटल होना चाहता है, उसको हम बोलते हैं इमिग्रांट वीज़ा। इमिग्रांट वीज़ा की जो 3 मेन कैटेगरीज हैं वो है स्पाउस वीज़ा, देन फैमिली मेम्बर वीज़ा। फैमिली मेम्बर वीज़ा की आगे 3 कैटेगरीज हैं, वो हैं पेरेंट वीज़ा, चिल्ड्रन वीज़ा, ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट वीज़ा। एंड द थर्ड वन इज़ जो स्पाउस वीज़ा, फैमिली मेम्बर वीज़ा, एंड द थर्ड वन इज़ मैरिज वीज़ा। ये मेन कैटेगरीज होती हैं। स्पाउस वीज़ा गाइस आपको पता है कि अगर कोई यूएस का सिटीज़न है, अगर वो यहाँ पर इंडिया में किसी से मैरिज करवा कर वापस चला जाता है, वो उसके पेपर अप्लाई करता है, सो वो अपने स्पाउस को वहाँ पर बुलाना चाहता है परमानेंटली, सो उसको बोलते हैं स्पाउस वीज़ा। अब इमिग्रांट वीज़ा में कौन कौन आते हैं? अगर मान लेते हैं कि कोई वहाँ पर पीआर है, कनाडा में पीआर है, सो अपने वो पेरेंट्स को बुलाना चाहता है जो ओल्ड एज, जो डिपेंडेंट है। ये बात आपने गौर करनी है, जो फैमिली वीज़ा में आते हैं वो ज़्यादातर डिपेंडेंट लोगों को मिलता है और जो क्लोजेस्ट टू द फैमिली हो उनको मिलता है। अगर कोई बंदा है वो अपने पेरेंट्स को, ओल्ड एज पेरेंट्स से उसके ऊपर डिपेंड है, वो खुद कनाडा में रह रहा है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में रह रहे हैं, तो वो उनको बुलाने के लिए वो फैमिली वीज़ा में आएंगे और अपने पेरेंट्स को बुलाएगा, पेरेंट्स वीज़ा उसको बोलते हैं। इसके बाद अगर उसके चिल्ड्रन हैं, इंडिया में रहते हैं, डिपेंडेंट है, उनको बुलाने के लिए वो चिल्ड्रन वीज़ा होगा उनके लिए। एंड इसके अलावा अगर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है, लाइक वो भी अगर मान लेते हैं कि किसी के दादाजी बाहर रहते हैं, उसके फादर भी उनके साथ ही रहते हैं, सो जो उनके चिल्ड्रन है वो डिपेंडेंट हैं उन दोनों के ऊपर। सो जो ग्रैंड पेरेंट है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का वीज़ा अप्लाई करेंगे उनको बुलाने के लिए वहाँ पर, सो उसको बोलेंगे हम ग्रैंड चिल्ड्रन वीज़ा। सो इसके बाद आता है गाइज मैरिज वीज़ा। मैरिज वीज़ा में ऐसा होता है कि किसी बंदे ने कोई पार्टनर पसंद है इंडिया में, वो कनाडा में उसको मैरिज से पहले बुलाना चाहता है, वहाँ पर कनाडा में मैरिज करना चाहता है उसके साथ। सो जो वीज़ा मैरिज से पहले मिलता है वहाँ पर उसको बोलते हैं मैरिज वीज़ा। सो गाइस ये कैटेगरीज थी वीज़ा की। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन जो बहुत अच्छी लगेगी। आगे मैं लेके आऊँगा इन्फॉर्मेशन कि स्टिकर वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एंड वीज़ा ऑन अराइवल क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है और हमें कौन कौन सी वीज़े जो हैं वो लेने चाहिए। स्टिकर वीज़ा कौन सी कंट्री के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कौन सी कंट्री के लिए होता है और वीज़ा ऑन अराइवल जो कंट्रीज है वो कौन कौन सी हैं, इसके रिगार्डिंग मैं इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेता आऊँगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, खासकर वो जो बाहर जाना चाहते हैं या लेटेस्ट अपडेट रखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।